أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کی ان 10 آیتوں کی شروعات جو ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 51 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 60 پر. اس سے پہلے کہ ان آیتوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے اس حقیقت کو پھر دوبارہ میں اجاگر کر دوں اور واضح کر دوں کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی 3 اہم گتھیوں کو سلجھایا ہے. توحید کا ہے مسئلہ، رسالت کا، آخرت کا. یہ تینوں ٹاپکس، یہ تینوں مضامین، یہ تینوں عناوین آپس میں ایسے مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں چند آیتیں توحید کی آ گئی، پھر چند آیتیں رسالت کی آ گئی، چند آیتیں آخرت کی آ گئی، بلکہ ہر آیت کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مضامین کا تذکرہ ہے. بڑی عجیب ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دل و دماغ کو مطمئن کرنے والے انداز میں، منطقی انداز میں، لاجک کے ساتھ
चुनाचे इन तीनों बुनियादी बातों को अकीदे तौहीद, अकीदे आखिरत, अकीदे रिसालत वाज़ेह करते चले आ रहे हैं हम। और उसी में फिर अल्लाह ताला ने आखिरी आयतों में जो गुज़श्ता इतवार आपके सामने जिसकी तशरीह रखी गई थी कि रसूल की बेअसत का मकसद बताया, रसूल क्यों भेजे जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के के मुनकिरीन ने मुतालबा करना शुरू किया था कि कुछ अजीब गरीब निशानियां दिखाइए जहाँ अकल हैरान हो जाए, कोई पहाड़ सोने का हो जाए, फरिश्तों का जुलूस चले, ये हो जाए वो हो जाए। और कभी बदतमीजी पे उतर आते और ये कहते कि जिस क़यामत की आप धमकी दे रहे हैं, जिस आखिरत का आप ऐलान कर रहे हैं, उसी को पेश कर दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उनका इन मुतालबात का जवाब कुरान पाक के दूसरे मकामात पर इनायत फरमाया है, लेकिन यहाँ एक ही बात इरशाद फरमाई कि देखो अल्लाह ताला रसूलों को बशारत देने वाला और बुरे अंजाम से आगाह करने वाला बनाकर भेजता है। नौज़ुबिल्लाह उनकी ड्यूटी ये नहीं होती कि कोई शबदाबाजी हो, अकल को हैरान करने वाले कारनामे हो, ये मकसद से वो नहीं आते, हमारी हिदायत के लिए आते हैं, को सुधारने के लिए आते हैं। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। अब जो ईमान कबूल करता है, फरमाबरदारी करता है, इताअत करता है, उसकी कामयाबी। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करता है, फरमाया कि वो अपने गुनाहों का खुमियाजा भुगतेगा। लिहाजा ए नबी आप डिक्लेयर कर दीजिए, ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, और ये खुदाई हुक्म है और लाज़मी बात है। अल्लाह ताला के हुक्म में कोई रो रियायत नहीं की जाएगी। जिस बात का हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया उस हुक्म की तामील होगी। फरमाया आप ऐलान कर दीजिए, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे पास खजाने हैं। बैंक लोन देने के लिए तुमको आया, नौज़ुबिल्लाह, ये थोड़ी कैफियत, हिदायत के लिए आया हूँ मैं। पहाड़ को सोने का बनाना, मट्टी सोने की कर देना, ये सब के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए, गुमराही से तुमको निकाल कर इस्लाम के नूर तक पहुँचाने के लिए। मैं दावा नहीं करता कि मेरे पास कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह के बड़े खजाने दे के अल्लाह ताला ने भेजा, अल्लाह के खजानों का मैं मालिक हूँ। नंबर 2, वला आलमुल गैब, और ना ही मैं इस बात का दावा करता हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, तुम जियोगे कि मरोगे, कि अजाब आएगा कि नहीं आएगा, क़यामत कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी। ये सारी गैब की वो बातें हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे मुत्तला नहीं किया। मैं नहीं जानता हूँ और ना बता सकता हूँ। और आप जानते हैं हजरत जिब्राइल अमीन जब हदीस ihसान के वक्त तशरीफ लाए थे और ये पूछा था कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि जितना पूछने वाले का इल्म है उतना ही इल्म जिससे पूछा जा रहा है उसको है। हजरत जिब्राइल अमीन जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, और ना ही वक्त, सदी, तारीख, टाइम टेबल उसका पूरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था। ये अल्लाह ताला की हिकमत में नहीं था। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर किया, खुल के फरमाया, अलामत क़यामत तो मैं बयान करूंगा, वो मुझे अल्लाह ताला की जानिब से मुतल्ला किया गया, लेकिन क़यामत की घड़ी कब आएगी ये नहीं बताऊंगा। वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं ये भी नहीं कहता मैं फरिश्ता हूँ। अगर जमीन पर फरिश्ते बसते तो अल्लाह ताला फरिश्ते को रसूल बनाता। जमीन पर तो तुमको रहबर की जरूरत है, रहनुमा की जरूरत है, और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा रसूल बनाकर भेजा कि इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो पैरवी करूंगा उसकी जो वही आ रही है, वही इलाही, उसके मुताबिक तुम्हारी तरबियत होगी, उसके मुताबिक तालीम की जाएगी, उसके मुताबिक इस्लाम पहुंचाया जाएगा।
अगर इस हकीकत को समझ रहे हो तो तुम दाना बीना हो, समझदार हो, वरना तुम अंधे हो। कुल हल यस्तवी लामा वल बसीर फला तफक्करू। इरशाद फरमाया यही सिलसिला बाकी है। वअंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करने वाला बनाकर भेजा, उसको अरबी में कहते हैं इंजार। हमारे पास भी रिवाज है, नज़ीर नाम रखते हैं, मुंजिर भी नाम रखते हैं। ये वही रूट वर्ड है, नून जाल और राव, और इससे ही अंजिर आया है, इसी से नजीर आया है, इसी से मुंजिर आया है। अलग अलग अल्फाज हैं जो अरबी के एतबार से चेंज होते रहते हैं। यहाँ फेले अमर है, वह अंजिर बिही, रसूल आप आगाह कीजिए, मुतला कीजिए, इत्तला दीजिए उसको। और मैंने अर्ज किया था कि हम उर्दू के एतबार से तर्जुमा कर लेते हैं कि आप उनको डराइए, आप उनको आगाह कीजिए, लेकिन अरबी में जब इंजार का लफ्ज आता है, ये रूट वर्ड से कोई लफ्ज आएगा, चाहे वो नजीर की हैसियत से आए, मुंजिर की हैसियत से आए, इसके जो माने होते हैं वो मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, किसी की खैरखाही को सामने रखते हुए उसको बुरे अंजाम से डराना। एक ही लफ्ज में सारा मफहूम सिमट के आ जाता है। अब लाजमी बात है, तर्जुमे में इतना लंबा तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। तो आमतौर पर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप डरा दीजिए, आप आगाह कर दीजिए, आप इत्तला दे दीजिए। गलत तर्जुमा नहीं है, लेकिन मफहूम जो इंजार का है वो खौफ वाला नहीं है, इसमें एक शफकत होती है, हमदर्दी होती है। जैसे एक चाहने वाला बाप अपनी औलाद को आगाह करता है, गलत रास्ते पे चलोगे तबाह हो जाओगे। एक नेक उस्ताद जैसे अपने शागिर्द को आगाह करता है। तो लाजमी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रहमतुल लिल आलमीन, बेपनाह उम्मत पर शफकत रखने वाले, उम्मत के साथ हमदर्दी करने वाले, बड़ी मोहब्बतों के साथ समझाते थे। देखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो बर्बादी का रास्ता है। फरमाया करते थे जिस सौदारी पर तुमको गुरूर है वो सौदारी छीन ली जाएगी तुमसे, कहेंगे नहीं रह जाओगे, मेरी बात मान लो। कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के किसी टीले पर तशरीफ ले जाते और सबको जमा करते, और जमा करने के बाद इरशाद फरमाते अगर तुमको मैं ये इत्तला दूं कि शहर मक्का पर एक लश्कर जर्रार हमला करने वाला है तो तुम क्या करोगे? मुशरिकीन मक्का जवाब देते हैं कि खुदा की कसम कभी हमने तजुर्बा ही नहीं किया कि आप गलत बयानी से काम लेते हैं, आप तो सादिक है, आप तो अमीन है। जब छोटी छोटी बातों में आप सच को नहीं छोड़ते तो इतनी इमरजेंसी खतरनाक सिचुएशन के एक फौज हमला करने वाली है, गलत क्यों बोलेंगे? तो फरमाया देखो इस मिसाल को समझ लो, जैसे मैं ऊंची चट्टान पे खड़ा हुआ हूँ, टीले पे खड़ा हुआ हूँ और दूसरी तरफ का मंजर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं रिसालत पर मबूस हूँ, मैं नबूवत पर फाइज हूँ, मैं आखिरत को देख रहा हूँ और तुमको मैं आगाह करता हूँ कि अगर इसी रविश पर तुम चले, शिर्क करते रहे, बुतों की परस्तिश करते रहे तो एक अजाब आने वाला है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगा। यहाँ से वो नाराज हो जाते, झिल्लाते, मुखालिफतें करते, कई कई रिएक्शन सामने आते जिसकी तफसील सीरत की किताबों में है। मुझे ये अर्ज करना है कि आगाह करने का फरीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अदा करते रहे और फरमाया वह अंजिर बिही, और इसी के जरिए से, किसके जरिए से? वह अंजिर बिही, कुरान पाक के जरिए से कहा आप इंजार का फरीजा अंजाम दीजिए। आयतों की तिलावत फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने इन आयतों में जो हिकमत बयान फरमाई, अल्लाह ताला ने इन आयतों में जो खबरें इनायत फरमाई कि बुरा शर होगा, जहन्नम में डाल दिए जाओगे, आखिरत में नाकाम हो जाओगे, ये सारी हकीकतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने रखते। और इसी को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर ये इरशाद फरमाया कि वज़क्किर बिल कुरान में यखाफ वईद, कुरान के जरिए नसीहत कीजिए, अल्लाह ताला की किताब के जरिए नसीहत कीजिए। आज आलम यह है 2-2 घंटे की तकरीरें होती, उसमें एक आयत नहीं रहती,
कुरान मजीद का एक हवाला नहीं रहता, बेसरोपाती ईरानी तुरानी कहानियां रहती हैं। अल्लाह ताला का कलाम पर से पुष्ट डाल दिया गया। ये हिकमतों का खजाना है, इसमें हिकमत के मोती भरे हुए हैं। अभी एक ही आयत में आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बातें सुनो दी है जो अक्ल इंसानी नहीं कर सकती, कलाम इलाही है। कि फरमाया अंज़िर बिही, अल्लाह के कलाम का मकाम बता दिया गया। रिसालत और नबूवत के लिए जो सबसे अहम हथियार, अगर लफ्ज़ हथियार हम यूज कर सकते हैं, या सबसे अहम जरिया, वो अल्लाह की किताब हुआ करती थी। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब से नबियों के तज़किरे, अल्लाह की किताब से तौहीद की अलामतें, अल्लाह की किताब से आखिरत का अंजाम, सारी चीजें अल्लाह की किताब से बताया करते थे। और सहाबा को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मामूर फरमाते कि जाओ उस कौम में, उस कबीले में इस्लाम की दावत दो, तो उनको भी यही हुक्म होता कि वो आयतों का एक मजमुआ जाके सुनाते, उसी पे रिएक्शन होगा, उसी पे झगड़े होते हैं। आप रिवायतें उठाकर देखिए, किसी सहाबी ने सूरतुल काफ पढ़ दी, किसी सहाबी ने सूरतुल रहमान पढ़ दी, और उसी वो अरब थे, लाज़मी बात है अरबी में समझते थे, लिहाजा उसके बाद वो समझ लेते थे कि हमारे नीचे की जमीन हिल रही है, ये आयतें हमारे निजाम पर क्रिटिसाइज कर रही, तनकीद कर रही। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम दरअसल, कुरान मजीद दरअसल ये सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह के दीन की दावत का। इससे बड़ा कोई और जरिया नहीं हो सकता। इंसान का जहन इंसान का है, उन मानी तक इंसान के जहन की रिसाई नहीं हो सकती जिन मानी को अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम में सुनो दिया है। मोतियों का खजाना है, हिकमतों का खजाना है। एक आयत लेकर अगर आप किसी को समझा दें तो सर घूमता रह जाएगा और पूरा पूरा निजाम उसके सामने जिंदगी का आ जाएगा। वह अंज़िर बिहिल लज़ीना, नंबर 2 क्या कहा, देखिए एक ही आयत में कितने मज़ामीन आ रहे हैं। अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम, उनको आप आगाह कीजिए जो रब के दरबार में जमा करने का खौफ रखते हैं। यख़ाफ़ूना अन युहशरू, मैदान हशर में उनको जमा किया जाएगा। हशर और नशर का मसला होगा, रब के सामने जिनको खड़े होने का अकीदा होगा, ख्याल होगा, उनको आगाह कीजिए, उनके हालात दुरुस्त होंगे। अकीदे आखिरत जब नहीं होगा तो फिर याद रखिए इंसान नहीं सुधरता है। अकीदे आखिरत वो हकीकत है, वो जड़ है जिसकी वजह से ईमान का दरख्त तनावर बनता है, फल लाता है, फूल लाता है। लिहाजा जब एहसास आखिरत ना हो, बंदे के सुधरने की कोई जरूरत पड़ेगी। फरमाया कि अल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम, के रब की जानिब हशर होगा, रब के दरबार में खड़े होना होगा, सवाल जवाब का मसला होगा। एहसास जिम्मेदारी तुम अंदर पैदा करो। तुम बिलावजह दुनिया में नहीं आए या टहलने के लिए नहीं आए हो। ये तुम्हारे सामने जो लोग बयान करते हैं कि एक ही मर्तबा का जीना है, एक ही मर्तबा का मरना है, जिंदगी से एंजॉय करो, वो झूठे हैं। तुम्हारा जीना है, दोबारा उठना है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि बंदा कहेगा अहियतनी, अल्लाह दोबारा जिंदा कर दिया, आपने दोबारा जिंदगी दी। लिहाजा एक जिंदगी है आखिरत की, और उस जिंदगी में तुमको अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह बनकर खड़े होना है। ये अगर मेरे और आपके अंदर अकीदा पुख्ता हो जाए, इंशाअल्लाह कोई गुनाह करीब नहीं खटक सकता, और इंसान के अंदर वो एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी जो आपने वाकया सुना होगा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, जबकि तहज्जुद के वक्त हजरत उमर खबर ले रहे हैं तो एक घर से आवाज आती है। एक खातून है जो अपनी बेटी से कह रही है, बेटी जल्दी दूध दो लो और अंधेरा है उसमें पानी मिला लो, थोड़ा बरकत हो जाएगी, फायदा हो जाएगा। तो बेटी जवाब देती है कि अम्मा आपको नहीं मालूम, अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया है दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। माँ कहती है कहाँ अमीरुल मोमिनीन देखने के लिए आएंगे, अंधेरा है, रात से जमाने में लाइटें नहीं हुआ करती थी ना, तहज्जुद का वक्त है। तो वो दोख्तर नेक अख्तर फरमाती है, वो साहिबजादी फरमाती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं है लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है ना रात के अंधेरों में, उसके पास तो जवाब देना। ये मिलावट करके मैदान हशर में तो हम फंस जाएंगे, आखिरत में तो हम नाकाम हो जाएंगे। लिहाजा ये एहसास जिम्मेदारी जो इंसान और अफराद के अंदर पैदा होता है अकीदे आखिरत से,
फरमाया कि आगाह करिए और तरबियत करिए, वो तरबियत को कबूल करेंगे, मुतनब्बे होंगे, और वो इस्लाह को कबूल कर लेंगे जिनके अंदर खौफ आखिरत है, अल्लाह की हुजूरी का एहसास है। और फिर अकीदे आखिरत को जो चीज बिगाड़ देती है, अकीदे आखिरत को जो चीज डैमेज कर देती है, वो वही है जो यहूदियों और ईसाइयों के पास है और किसी हद तक हमारे पास भी आ गया है। अल्लाह ताला महफूज रखे। वो क्या है? फरमाया लैसा लहुम मिन दूनिही वलियुन वला शफीअ। याद रखो, मैदान हशर में कोई तुम्हारी हेल्प करने, मदद करने नहीं आएगा। लैसा लहुम मिन दूनिही, अल्लाह से हटके, वलियुन, कोई काम बनाने वाला नहीं होगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, वला शफीउन, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। यहूदियों ने तो अपने अकीदे आखिरत में ये बात दाखिल कर ली कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज्जत कर करके इसराइली को जन्नत में डालेंगे, बाज़ाब्ता खड़े हुए रहेंगे, झगड़ा करेंगे, पकड़ पकड़ के जन्नत को दाखिल करेंगे। और ईसाई दुनिया आप जानते हैं, उन्होंने तो कफारे का वो नजरिया बना लिया कि खुदा का बेटा वो ज़िबा हो गया है और वो सूली पे चढ़ गया है, इसलिए ताकि हमारे गुनाहों का वो कफारा बन जाए और मैदान हशर में वो कफारा बन जाएगा, हम जन्नत में जाएंगे। नौज़ुबिल्लाह। हमारे यहाँ अभी ये हो गया है कि हम ये समझते हैं कोई ना कोई हमको बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी और उसको हम शफाअत कुबरा कहते हैं, सबसे बड़ी सिफारिश होगी। लेकिन चीजों को वैसे समझना चाहिए ना, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। एक जुज को हम समझते हैं, सारे अज्जा को छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं और मालूम हुआ वो सिर्फ ताकत की है, एंटीबायोटिक तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, पैरासीटामोल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से मर्ज ज्यादा रहेगा? पूरा नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। हदीस शरीफ पूरी की पूरी पढ़ी है, उस पूरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अहले जहन्नम, फासिक और फाजिर के सिलसिले में जहन्नम का फैसला होकर उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जलेंगे, उछलेंगे, तड़पेंगे। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी, कब? फरमाया, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मिन बादी इज़्निही, अल्लाह की इजाजत के बाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उम्मत की हौलनाकी परेशानी देखूंगा तो मैं सजदे में गिरता रहूंगा। फरमाया, कितनी लंबी मुद्दत में सजदे में रहूंगा मैं नहीं जानता। और फरमाया, उस वक्त अल्लाह ताला की वो हमदो सना करूंगा जो उसी वक्त अल्लाह ताला मेरे ऊपर नाजिल फरमाएगा, इल्हाम फरमाएगा, वो अल्फाज में दुनिया में बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक तवील सजदे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की जानिब से इजाजत मिलेगी और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इरफा या मोहम्मद रअसका इशफा तुशफा, ए नबी आप अपना सर उठाएं, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इनकी कबूल की जाएगी, इनकी नहीं की जाएगी। जिनके अंदर तौहीद कामिल नहीं थी उनकी नहीं कबूल की जाएगी। जिनके अंदर इस्तेदाद थी, सलाहियत थी, पासिंग मार्क्स जरूरी है ना, मिनिमम हो तभी तो इंसान इंटरव्यू के लिए जा सकता है। पासिंग मार्क्स ही नहीं है। मर्तबा एक साहब ने, नौजवान ने, रिश्तेदार है मेरा, उसने कहा कि फला पोस्ट के लिए आपके फला दोस्त है, उस डिपार्टमेंट के सरबराह सिफारिश कर दी थी। मुझे क्या मालूम, मैं तहकीक किए ही नहीं, मैं सिफारिश कर दिया कि उनका ये नंबर है, ये नाम है, जरा मुलाजमत मिल जाए तो अच्छा है। वो साहब ने फोन करके कहा कि ये साहब इम्तिहानी पास नहीं हुए, मैं क्या चीफ मिनिस्टर ने लगा सकता था? नहीं लगा सकते। कहा निजाम के कम से कम मिनिमम नंबर से पास हो जाए किसी भी इम्तिहान में तो आगे आप कोई चीज मिल सकती है। ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि पासिंग सलाहियत होनी चाहिए मैदान हश्र में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने मजमे में से बाद लोगों को धक्के दे दे के फरिश्ते हटा देंगे, धक्के दे देकर। तो सिफारिश अनकंडीशनल न समझे। असलन देखिए सिफारिश की जरूरत इसलिए है कि अल्लाह ताला अल्लाहुल गुयूब है, वो जानता है किसको जन्नत में डालना चाहिए, किसको जन्नत में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मकाम शफाअत इसलिए दिया ताकि सारी इंसानियत को मालूम हो जाए कितना बुलंद मकाम है कि हम इनकी सिफारिश कबूल कर रहे हैं। ये उच्च मकाम पर फाइज है
دنیا میں نہیں مانتے تھے تم، منکر رسالت تھے، آج دیکھ لو، عظمتوں کو دیکھ لو، فضیلتوں کو دیکھ لو۔ تو اصلاً یہ ہمارے لیے باعث نجات نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فضیلت ہے۔ اب اس ہفتے میں اس طفیل انشاءاللہ امت کو شفاعت ملے گی، بہت بڑی سہولت ملے گی، راحت ملے گی، لیکن ایسی سزا ہوگی، ایسی سزا کہ بعض لوگوں کو جب جہنم سے برآمد کیا جائے گا تو جلی ہوئی بیجوں کی مانند نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، جیسے جلی ہوئی بیجیں ہوتی ہیں کسی پھل کی، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ بیجیں جل گئی، وہ بیجیں جیسے نکالی جاتی ہے وہ نکال کر میدان حشر میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو حیات دی جائے گی، زندگی دی جائے گی۔ واللہ عالم، بڑی تفصیل ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ بس جو بھی ہو بہرحال جنت تو ہمارا ہے، بڑی آزمائشیں ہونے والی ہے۔ فرمایا دیکھو عقیدہ آخرت کو ڈیمیج کرنے والی چیز وہ عقیدہ شفاعت ہے، انکنڈیشنل آپ چاہے تو کہہ لیں، کنڈیشنل شفاعت تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو دے گا، رسولوں کو دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سفارش ہوگی۔ فرمایا لعلہم یتقون، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، احتیاط کی زندگی بسر کریں۔ گناہوں پر جو دنیا میں بے برکتی ہوتی ہے اور گناہوں پر جو آخرت میں سزا ہوتی ہے، وہ احساس پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے لگے، یہ ہے تقویٰ، نافرمانی سے بچنے لگے۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی کی صفت آ جائے، یہ اصل مطلب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گا، اور اس میں ہر حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ لیکن ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری تعویلات کے ذریعے سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں حقیقت ماننے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایک تعویل کریں گے، کوئی نہ کوئی ایک بہانہ کریں گے، کوئی نہ کوئی ایک ڈھکوسلا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، دو نام روایتوں میں آتے ہیں، ایک عیینہ ابن حسن اور ایک الاقرع ابن حابس، جو بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، اپنے آپ کو سمجھ لیا ہوگا سردار۔ یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان 6 کا نام بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، متعدد سیرت اور حدیث کی کتابوں میں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صہیب بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم عمر سے بھی ہیں، لڑکے ٹائپ ہیں لوگ، کوئی 18 سال کا، کوئی 20 سال کا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مکہ مکرمہ میں زبردست قسم کا بیک گراؤنڈ رکھتا ہو، بڑا قبیلہ ہو، دولت ہو، کاروبار ہو۔ سب کا عالم یہ ہے کہ بہت غریب خاندانوں سے ہیں۔ اس میں حضرت خباب بھی آزاد کردہ غلام تھے، اس میں حضرت بلال آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے آزاد کیا تھا، اس میں حضرت عمار جو ہے وہ اصلاً بہت ہی غریب خاندان تھا، کیونکہ یمن سے آپ کے والد آپ کو لے کر آئے تھے، بلکہ یمن سے وہ اکیلے آئے تھے حضرت یاسر، اور بعد میں آپ نے وہی مکے میں ایک غریب خاتون سے نکاح کیا تھا حضرت سمیہ سے، اور ان سے حضرت عمار تولد ہوئے تھے۔ ایسے یہ لوگ بہت غریب بیک گراؤنڈ کے تھے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اقرا نے اور عیینہ نے یہ کہا کہ ان کو آپ ہٹا دیجئے، ہم وی آئی پیز ہیں، وائٹ کالرز، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کو آپ باہر کریے، تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، اور آپ کیا دعوت دے رہے ہیں اس پہ ہم غور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کچھ دیر کے لیے یہ حضرات اگر ذرا دور چلے جائیں، کہیں اور بیٹھ جائے، اور یہ دونوں سردار ہیں، ان کے پیچھے قبیلہ ہے، اگر یہ دونوں اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کو بڑی تقویت ہوگی۔ ذاتی منفعت کی کوئی نیت نہیں، نیت یہ ہے کہ اسلام کو فائدہ ہو، تقویت ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس
इन हजरात पर निगाह डाली कि इनका इंतजाम क्या किया जाए, इनसे कहा जाए जरा दूर बैठ जाओ, या इनसे कहा जाए कि 1 घंटे के बाद आ जाओ। इसी तरद्दुद में थे कि हजरत जिब्राइल अमीन ये वही लेकर आए और फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है, वला ततरुदिल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल आशी, जो अल्लाह ताला को सुबह शाम पुकारते रहते हैं, आप उनको अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वला ततरुद पहले अमर हुक्म है, आप दूर न करें, जिनका आलम ये है कि यदऊना रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं वो सुबह शाम बिलगदाती वलाशी। और क्यों? हम लोग भी पुकारते हैं, वैसे दुआ करते रहते हैं, सुबह के अस्कार भी पढ़ लेते हैं माशाअल्लाह से, शाम के भी, लेकिन एक गवाही जो अल्लाह ताला ने उनके हक में दी, वो गवाही हमारे साथ नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। युरीदूना वजहहू, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करते हैं, इखलास कामिल के साथ करते हैं, उनके इखलास में मिलावट नहीं। युरीदूना वजहहू, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सुबह से शाम तक अपने मौला को, अपने रब को पुकारते रहते। उनको आप अपने आप से दूर नहीं करेंगे, वो करीब ही रहेंगे। और इनको अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, अपनी अनानियत, जहाँ चप्पल छोड़ते हैं वहाँ छोड़ के आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ेगा, चाहे वो अकरा हो, चाहे ओयैना हो, चाहे अबू जहल हो, चाहे अबू लहब हो, चाहे मिक़दाद हो, चाहे शद्दाद हो, सब के लिए अल्लाह ताला का निजाम यह है कि उस वक्त तक इनको फायदा नहीं होगा जब तक कि अपनी अनानियत, गुरूर, तकब्बुर से विड्रा होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खादिमाना ज़हनियत, इस्तिफादे की ज़हनियत से हाजिर ना हो। एक कोई सियासत की गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं है कि इसमें जो है रुतबे कायम कर दिए जाए और बिठाया जाए, इनको आगे इनको पीछे। फरमाया अगर कबूल नहीं करते न करें, जाए जहन्नम में जाए। ये आपके जो चाहने वाले प्यारे प्यारे लोग हैं, इनको अपना हटाए। यहाँ अल्लाह ताला ने नफी से दूर न करें ये इरशाद फरमाया, और सूरतुल कहफ में भी अल्लाह ताला ने इस बात को इरशाद फरमाया, लेकिन एक पॉजिटिव अंदाज में उनकी तारीफ करते हुए कि आपके अतराफ और अतराफ जो लोग हैं उनका आलम यह है, सुबह शाम अल्लाह ताला को पुकारते रहते हैं, आप हमेशा उनको करीब रखिए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमको इस्लाम समझना है तो यहाँ बैठो, यही इनके सामने तुमको दीन समझाया जाएगा। नहीं समझना है तो तुम्हारे लिए VIP किस्म की क्लासेस नहीं ली जाएंगी अलग से, इन्हीं के साथ तो तुम्हें बैठना है। माँ अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, अगर ये कुफर पे मरते हैं तो ए रसूल आपसे थोड़ी हिसाब किताब लिया जाएगा। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और आपका हिसाब किताब ये थोड़ी देने जाएंगे अल्लाह ताला के पास। आपका हिसाब आपके साथ, उनका हिसाब उनके साथ। फततुरदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आप इन भोले भाले लोगों को छिड़क देंगे, दूर कर देंगे, तो आपका शुमार फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से होगा। लिहाजा ये जुल्म करने की आपको इजाजत नहीं है। ये VIP मेंटेलिटी इस्लाम में है ही नहीं। याद रखिए, ये शहंशाहियत के नतीजे में पैदा होती है। ये VIP ज़हनियत ये अल्लाह ताला के दीन में है ही नहीं। ये बादशाहत की वजह से हमारे अंदर चली आई कि इनका मकाम अलग है, उनका मकाम अलग है, इनके साथ मामला अलग हो रहा, उनके साथ मामला अलग हो रहा। ये दरअसल बादशाहत की खराबियां हैं जो इस्लाम में दाखिल हो गई। इस्लाम में तो आलम ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगता, जिसको आना है वो आता, बैठता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, एक ज़ईफ सी खातून आई और उन्होंने कहा मेरा एक मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका के खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने पूरा जवाब दिया। जब वो जवाब देकर मुतमईन होकर लौट पड़ी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। कोई VIP का तस्वुर ही नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो तमाशे आज की दुनिया में, आज के कल्चर में पैदा हो गए, उन जालिमों की वजह से है जो जालिम इंसानों पर हुकूमत करना चाहते हैं। उन जालिमों की वजह से है जो इंसानियत का बिजनेस करते हैं, इंसानों को बेचते हैं और खुशामद करके हुकूमत में दाखिल होते हैं, फिर उन्हीं लोगों पर जुल्म करते हैं जिनके जरिए से उनको हुकूमत मिली। इस्लामी निज़ाम नहीं है। ये अल्लाह ताला का वो दीन है जिस दीन का आलम यह है कि हर शख्स बराबर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसका तकवा
ज्यादा है वो अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ है, उसकी इज्जत। यही वो वजह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों को बिठाते थे खरीद में, हजरत बिलाल बैठे हुए हैं, हजरत खब्बाब बैठे हुए हैं, हजरत अम्मार बैठे हुए हैं, इनसे मशवरे लिया करते थे। और एक मर्तबा हजरत खब्बाब से पूछा कि जरा आप तारीख बताइए, आपके साथ क्या ज़्यादती होती थी मक्के मुकर्रमा में। तो हजरत खब्बाब ने अपनी पीठ पे से कमीज हटाकर, कुर्ता हटाकर या जिब्बा जो भी लिबास था वो पैराहन हटाकर बताया, उसमें ऐसे ऐसे गड़े बने हुए हैं, जैसे कोई बड़ा जख्म होता है ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, गड़ा बन जाता है ना, ऐसे गड़े बने हुए। कहा खब्बाब ये क्या मसला है? कहा कि एक मर्तबा मक्के वालों ने कोयले सुलगाए, कोयले, और कोयले सुलगाकर मुझे उस पर लिटाया और वो जलते हुए कोयले मेरे पीठ के गोश्त से गुजरे और मेरे सीने में इनको बिठा दिया था कि मैं उठ न सकूं। आज तक सुराख है कहा। जो मकाम हजरत खब्बाब को क्यों मिल रहा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, आगे चल के आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इनके सिलसिले में इरशाद फरमाया कि वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। ये हजरात आए तो नबी आप इनको सलाम कीजिए। फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी क्या खुशकिस्मत हूँ कि मेरी उम्मत के लोगों को सलाम करने का हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया। ये मकाम क्यों था? कुर्बानी। आप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात सुनते हैं, हजरत अम्मार आपकी वालदा हजरत सुमैया को कैसे शहीद किया गया, हजरत यासिर आपके वालिद साहब को कैसे शहीद किया गया, हजरत अम्मार कितनी जहमतें उठाते रहे, और दीगर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे मारा, बेहोश कर डाला। मॉब लिंचिंग में हमेशा अर्ज करता हूँ ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, इस्लाम के खिलाफ ये सब होता चला आया है। लेकिन इन जालिमों को नहीं मालूम इसका असर क्या होता है, इन जालिमों को नहीं मालूम कि ये जो शहादतें लेकर अल्लाह ताला के दरबार में पहुंच गए उनका एजाज क्या होगा और ये किस जिल्लत से दो चार होंगे। वो सूरह इब्राहिम में उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, मुंह फटे के फटे रह जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, और कहा कि इनको बीड़ियों में और इसके अलावा तो गले में जंजीर डाल के इनको जहन्नम की जानिब खींचा जाएगा। लिहाजा ये वो अकाबिर सहाबा है जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई तौर में इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बिल्कुल इब्तिदाई तौर में, लेकिन चूंकि कुरैश के बड़े कबीले के थे इसीलिए ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, लेकिन बनी हाशिम के थे, हिम्मत नहीं होती थी इनके साथ वो हरकतें करे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुरैश के मुअज़्ज़ज़ फर्द थे, बड़ी तिजारत आपके हाथ में थी, हिम्मत नहीं होती थी कि इन लोगों को सताए। बाद में बदतमीजी करने लगे, लेकिन जो इन कमजोर निहत्तों पर उनका जो जुल्म और उनका जो नज़ला गिरता उसकी दास्तान से इस्लाम की दास्तान बिल्कुल रंगीन है। इतना खून बहा उनका, इस कदर जख्मी हुए तो फरमाया आप इनको अपने आप से दूर नहीं कर सकते, अगर आप दूर कर देंगे तो फिर फरमाया कि फततरुदहुम फतकून मिनत तालिबीन, जालिमों में आपका शुमार हो जाएगा। जो अल्लाह ताला के दीन की जानिब सबकत करते हैं, जो इबादतों में सबकत करते हैं, जो तक़वे में सबकत करते हैं, जो नमाजों में सबकत करते हैं, पहले पहल आकर फजर की अज़ान दे रहे हैं, पहले पहल आकर गर्मी की सख्त शदीद तरीन धूप में जोर की अज़ान दे रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो बड़ी कुर्बानियों का सरमाया अल्लाह ताला के दरबार में पेश करते हैं। इनका एहतराम करना, इनका दिल नहीं दुखाना, इनको झिड़कियां न देना, यह काम है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं काम और हजरत खब्बाब थे और हजरत अम्मार थे, मदीने मुनव्वरा में हम तीनों एक जगह बैठे बातचीत कर रहे थे, तो देखा अबू सुफियान आए फतेह मक्का के बाद, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था फतेह मक्का में, और वो हमारे करीब से गुजरे तो हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे मुंह से एक जुमला निकला, मा अखज़त सियूफुल्लाहि मा अखज़हा, अल्लाह की तलवार ने हक अदा नहीं किया वरना ये दीन के दुश्मन नजर न आते। नाम नहीं लिया किसी का भी, तो एक जुमला फरमाया साथी। देखिए बैकग्राउंड देखिए ना, कितने जुल्म को सहकर ये इस्लाम कबूल किए हुए थे हजरत बिलाल और हजरत खब्बाब और हजरत अम्मार। तो ये एक छोटा सा जुमला था, कोई इसमें बुराई नहीं थी,
ما अखज़त सियूफ़ुल्लाहि मा अखज़हा, तलवारों ने हक नहीं अदा किया, वरना इशारे इशारे में कहा कि साहब जिंदा नहीं बचते, इनको तो काट दिया जाता। नाम नहीं लिया, कोई चीज नहीं की। तो अबू सुफियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहने लगे देखो हम मुसलमान हो गया फिर भी मुझ पे तंज कर रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए और कहा तक़ुलून ली सय्यदी कुरैश, कुरैश के इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं उनके बारे में ऐसा क्यों कहते हो? बस इतना ही, डांटा नहीं, सख्त जुमला नहीं। तक़ुलून ली सय्यदी कुरैश, कुरैश के सरदार के बारे में ऐसे तबसरा नहीं करना चाहिए। तो बस इतना कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी खबर मिल गई, ये हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया? हजरत बिलाल को, हजरत अम्मार को, हजरत खब्बाब को नहीं, इन तीनों को नहीं बुलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, कहा या अबू बकर, अबू बकर अग़ज़बतहुम इन अग़ज़बतहुम फ़क़द अग़ज़बत रब्बक, तुमने इनको नाराज तो नहीं कर दिया? अगर तुमने इन लोगों को नाराज किया तो याद रखो तुमने अपने रब को नाराज किया, अल्लाह ताला को नाराज किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए हजरत बिलाल के पास आए और कहा मेरी वजह से, मेरी गुफ्तगू से तकलीफ पहुंची? कहा नहीं, छोटा सा जुमला था। और अगर तकलीफ भी पहुंचती, उनके सीने कितने साफ सुथरे होते थे जरा आप अंदाजा कीजिए। नहीं पढ़ते हैं ना साहबा के हालात, लटके हुए हैं हम, यही हैदराबाद से निकलेंगे तो फिर दिल्ली, दिल्ली से निकलेंगे तो बगदाद, मक्का मदीना पहुंच ही नहीं पाते। जो सहाबा के हालात है मालूम कीजिए, कितने साफ सुथरे दिल। हजरत बिलाल कहते हैं अगर मैं नाराज भी होता तो मैं कहता अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाह की मग़फ़िरत कर दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, मुझे तयक्कुन दो कि तुमको मेरा टोकना बुरा तो नहीं लगा? हजरत बिलाल ने कहा बिल्कुल नहीं लगा, एक बात थी छोटी सी आई गई होगी, किस्सा खत्म हो गया। हजरत बिलाल गए भी नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इत्तला देने के लिए कि हजरत अबू बकर ने हम पे ये तबसरा किया। पहुंच गई खबर अल्लाह के रसूल को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया किसको? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि इनको नहीं छेड़ना, इनके सिलसिले में कोई तबसरा न करना। ये जो अहलुल्लाह होते, दीन के खादिम होते, जैसे मैंने अर्ज किया, जो तक़वे की जानिब सबकत करने वाले होते हैं, जो इताअत की जानिब सबकत करने वाले होते हैं, जो इबादतों की जानिब लपकने वाले होते हैं, उनका एहतराम करना, उनकी गुर्बत की वजह से, कसब कुर्सी की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड न होने की वजह से उनको घर का नौकर कभी ना समझना। ऐसा ना हो मैदान हशर में मसला फंस कर रहता है। अहलुल्लाह है जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो दुनिया का निजाम जो है ना, कि किसी के पास दौलत है, किसी के पास इक़्तिदार है, ओहदा है, किसी के पास तिजारत है, किसी की शोहरत है, और किसी का आलम ये है कि बड़ी सादगी की जिंदगी है। ये अल्लाह का निजाम है, ये इंसानों का कारनामा नहीं है। गलतफहमी में कोई न रहे कि मेरा कारनामा अक्लमंद और बड़ा समझदार हूँ कि मैं ये मकाम हासिल किया, हरगिज़ नहीं। हर शख्स यकीन जानिए कि अगर वो अपने ज़मीर को जिंदा कर कर सोचे तो वो जरूर पाएगा कि उससे कहीं ज्यादा बासलाहियत कंपटीशन में लगा था, लेकिन वो अगर ये लफ्ज सही है तो वो किस्मत का मारा नाकाम है, मुझे बहुत मिल गया। हर शख्स गौर कर ले अपने माजी, ये अल्लाह की देन होती है। फरमाया वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबादिल, ये हमारा इम्तिहान है, हम एक दूसरे को आजमाते, दौलत देकर आजमाते, दौलत लेकर आजमाते, हुकूमत देकर आजमाते, हुकूमत छीन के आजमाते, इक़्तिदार देते हैं, शोहरत देते हैं, तिजारत में कामयाबी देते हैं, और बड़ी जहानत के साथ एक आदमी तिजारत कर रहा है, नाकाम होता जा रहा है, नाकाम होता जा रहा है, नाकाम। अल्लाह का निजाम, अल्लाह ताला की जानिब से किसको क्या देना है वो जानता है। लिहाजा किसी बुनियाद पर तुम किसी को हकीर नहीं कर सकते अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है, इबादत गुजार है, अहले तक़वा। तो फरमाया कज़ालिका फतन्ना, फतन्ना का तर्जुमा आजमाने से करिए, आजमाइश, इम्तिहान लेना। और हम इसी तरह आजमाते हैं बाज़ लोगों को बाज़ों के जरिए से कि वो ये कहने लगते हैं लियकुलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, अल्लाह ताला ने इन सब के दरमियान हमको सरक कर लिया, औहदा दे दिया, दौलत दे दी, शोहरत दे दी। नहीं भाई, ये थोड़े दिनों की आजमाइश है, वो छीनने पे भी कादिर है। अलैहिस्सलातु बिअलम बिशाकिरीन, क्या शुक्रगुजार बंदों से अल्लाह ताला वाकिफ नहीं? वो जानता है कौन शुक्रगुजार है।
शुक्र का अजर वो देने पर कादिर है, वो देगा। लिहाजा फरमाया वइज़ा जाअका अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब वो लोग आ जाएं ए रसूल जो हमारे दीन पर ईमान कबूल कर चुके हैं, सबकत करें, अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, कामिल दीन को समझते हैं, अमल करते हैं, फकुल, तो आप उनसे कहें सलामुन अलैकुम, सलाम अलैकुम आप कहिए उनसे। तो फरमाते हैं सहाबा कि कभी कभी हम तरस कर रह जाते थे, लेकिन हम सलाम नहीं कर पाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हम पर पड़ती है और आप फरमा देते अस्सलाम वालेकुम। तरस के रह जाते थे हम सलाम में पहल करें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबकत फरमाते। और आज आलम ये है कि हम चेक करते रहते हैं सलाम करा नहीं करा, देखते रहते हैं सलाम किया कि नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते थे, बच्चों, छोटे बच्चे खेल रहे हो अस्सलाम वालेकुम फरमाते हैं। याद रखिए सलाम करने से फजीलत कम नहीं होती। सलाम कर, ये कहीं नहीं है कि ज्यादा बड़ी उम्र वाला या ज्यादा बड़े मकाम वाला, रुतबे वाला, उसको सलाम किया जाए, उसका एहतराम कहीं नहीं है। आप सलाम करेंगे आपको अजर मिलेगा, आप सलाम करेंगे, एक दुआ देंगे, अल्लाह ताला आपको अजर इनायत फरमाएगा। लिहाजा सबकत करना। फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, ये वो लोग हैं फरमाया जिनके सिलसिले में तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया, रहमतों से मालामाल फरमाएगा। अन्नहु मन अमिला मिनकुम, याद रखो ये अल्लाह की रहमत हर शख्स के लिए है जो तुम में से अमल करे सूअन, बुराई पर, गलती कर जाए, गुनाह का इर्तिकाब कर ले, बिजहालतिन, नादानी की वजह से वाकिफ नहीं था शरीयत का हुक्म क्या है, कर गया, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ सुम्मा ताबा मिन बादी है, उसने तौबा कर ली, व अस्लहा, और इस्लाह कर ली, तो फिर अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इस चीज को मुकम्मल कर दिया। वहाँ ये इरशाद फरमाया कि और जो गुनाह पर अमल करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, यहाँ तक के लईसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अलआन, मौत को अपनी आंखों से देखा तो तौबा 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 तौबा। परसों ही की बात है, जुमा को एक मुसल्ली आके कहने लगे कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए, बहुत बड़ा कैंसर का ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा जिस्म का निकाला गया। और जब मैं मिलने गया, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं उम्र भी पूछा उनकी क्या है, तो उनका 75 साल है। जब मैं मिलने गया सर्जरी के बाद, तो मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ के कहा अब से मैं जुमा पढ़ूंगा, अब से मैं जुमा पढ़ूंगा। अब क्या जुमा पढ़ेंगे आप, आधा जिस्म तो काट दिया गया, अब क्या जुमा पढ़ेंगे। लिहाजा तौबा ये नहीं होगी जब मायूस हो जाए। तौबा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि गुनाह का एहसास होते ही तौबा कर लो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ, वो माफ कर देगा इंशाअल्लाह, हिदायत के रास्ते खोल देगा और इंशाअल्लाह वो जन्नत के रास्ते पे तुमको चला देगा। लेकिन शर्त ये है कि वो इस्लाह भी करना अपनी। तौबा के माने ये नहीं कि सिर्फ ये कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ, नहीं, फिर गलती पर अमल न करना, फिर दोबारा वो गलती का इआदा न करना। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, देखो हम आयतों की कैसी तफसील कर रहे हैं, कोई पहलू तिश्ना नहीं रह गया। वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और मुजरिमों का रास्ता भी खोलकर बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, ताकि इंसान उससे बचे। मैंने अर्ज किया शुरू में कि आयात तौहीद, आयत रिसालत, आयत आखिरत, ये सब मिले जुले हैं माशाअल्लाह से, अलग अलग नहीं। लिहाजा फौरन फरमाया कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, रसूल आप ये भी ऐलान कर दीजिए मुझे मना कर दिया गया है, मुझे रोक दिया गया है कि जिनको तुम अल्लाह से हट के मददगार समझ के पुकार रहे हो, उनसे मैं मदद तलब करूं, उनको मैं पुकारूं, हरगिज नहीं। कुल ला तबिउ अहवाअकुम, मैं जर्रा बराबर तुम्हारी रियायत नहीं करूंगा, तुम्हारी पैरवी नहीं करूंगा। इस बैकग्राउंड में इस हकीकत को हम समझे कि ये मुशरिकीन मक्का मुनकिरीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और कहते थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा आप हमारी बात सुन लीजिए, कुछ बात हम आपकी सुन लेंगे, मिलजुल के हम मामला कर लेंगे। नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इबादत के मामले में कोई मुफाहमत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंसानियत के मामले में कॉम्प्रोमाइज, खिदमत करेंगे हम,
सदक़ात देंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, जरूरतमंद को कपड़े देंगे, जो चीजें हो सकती है इंसानियत की खिदमत की वो करेंगे, उसमें ईमान की शर्त नहीं। काफिर के साथ भी करेंगे, मोमिन के साथ भी करेंगे। लेकिन फरमाया कि अकीदे की बात वो करे कि जरा आके गणेश के सामने नारियल फोड़ लो, जिंदगी में नहीं फोड़ना, गया अकीदा खत्म, जाए नौकरी भाड़ में जाए, कोई मसला नहीं, रज़ाक तो वो है ना, रिस्क तो वो देने वाला है। लिहाजा ये ईमान तौहीद जो है जिंदगी में ये डैमेज नहीं होना चाहिए। और यही कदम कदम पर हमारा इम्तिहान होता है। शैतान दावत देता है, ये करो वो कर लो, ये करो, थोड़ा सा एक बार कर लेंगे तो क्या होगा, एक बार जनाजे में चले जाएंगे तो क्या होगा, एक बार वो सेलिब्रेशन में शिरकत कर लेंगे क्या होगा। नहीं भाई, एक बार नहीं, जब एक बार करोगे तो दिल पे धब्बा लगेगा, ये फैसला चला जाएगा और फिर दिल दागदार हो जाएगा। तौहीद को बहुत साफ सुथरा रखो। कितनी सराहत है ये, आप कहीं भी किसी भी मसले में कुरान मजीद की ये वजाहत और कुरान मजीद का ये लबो लहजा नहीं देखेंगे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा तअबुदून लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलो तुम तुम्हारे रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। इसमें नहीं, अकीदे तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये मोमिन की शान है। इरशाद फरमाया इस उम्मत का इम्तियाज है, आइडेंटिटी है इस उम्मत की, उम्मत मुस्लिमा की, कि ये कभी तौहीद को इन्होंने नहीं बेचा, तौहीद पे दाग नहीं आने दी, मर गए, सरों को कटाया। लेकिन तौहीद को नहीं, क़द ज़ललतु इज़ा वमा अना मिनल मुहतदीन, गुमराह होकर रह जाओगे और तुमको हिदायत नहीं मिलेगी अगर शिर्क की रियायत करने लगे। कितने लोग हैं जिन्होंने हुकूमत को खुश करने के लिए शिर्क करना शुरू किया, मुशरिक हो के मरे, ईमान से महरूम हो के मरे, ईमान से महरूम होकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा इस रास्ते पे हमको नहीं चलना है, पूरे इंशराह के साथ अल्लाह ताला के दीन पर कायम रहना है। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, आप ये कह दीजिए कि मैं मेरे रब की जानिब से खुली हुई रोशन दलील पर हूँ, जो वही इलाही है, कुरान मजीद है, नबूवत है, रिसालत है। वकज़्ज़बतुम बिही, और तुम हो किसका इनकार कर रहे हो। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिसकी तुम उजलत कर रहे हो, लेके आओ आज़ाब, लेके आओ आज़ाब, नऊज़ुबिल्लाह, उसके सिलसिले में याद रखो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह की हुकूमत है। अगर भेजना है आज़ाब कल ही भेजेगा, नहीं भेजना है। कितने अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी में कोई अज़ाब नहीं आया, कितने अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी में मुनकिरीन पर अज़ाब आया। हर दो किस्म के हालात है। यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन, वो हक़ का फैसला करता है, वो बेहतरीन फैसला करने वाला। कुल्लु अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, अगर मेरे हाथ में होता तो कब के मैं छुट्टी कर दिया होता। लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला हो गया होता। वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिमों से बखूबी वाकिफ है, उनका क्या हशर करना है अल्लाह ताला जानता है। मेरी ड्यूटी अज़ाब लाना नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, अज़ाब लेकर कौम को तबाह करने के लिए मैं नहीं आया, हिदायत लेकर कौमों की तामीर के लिए मैं आया। फरमाया कि देखो इंदहु मफातिहुल गैब, गैब के खजाने, गैब की कुंजियां बस अल्लाह ताला के पास है। ला यअलमुहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई वाकिफ नहीं। गुज़श्ता भी मैंने इशारा किया था, यहाँ भी मैं इशारा करता हूँ, सारे झगड़े का हल है, कोई मसला नहीं है कि इल्म गैब हकीकी जाती अल्लाह ताला का है, बाकी सब का अताई है, सबको अल्लाह ताला ने अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हजरत खज़िर के साथ रहें, क्योंकि उनके पास बड़ा गैब का इल्म है। इतना है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने सिखाया था। फरमाया, ट्रांसलेशन देख लीजिए, अल्लमनाहु, हमने तालीम दी थी उनको इल्म की, अपने इल्म की, अपने खास इल्म की। लेकिन उसके बावजूद हजरत खज़िर का इल्म अताई है, जाती नहीं। अल्लाह का इल्म जाती। इस हकीकत को अगर हम समझ लें, बहुत से झगड़े खत्म हो जाएंगे। कि लाज़मी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, वो समंदरों के मानिंद है। मैं और आप उसकी तह तक नहीं जा सकते, हमारी क्या हकीकत। लेकिन याद रखिए, वो है अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने अता किया। ये फर्क अगर आ जाए, झगड़े खत्म हो जाते हैं। फरमाया कि देखो इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की कुंजियां तो अल्लाह ताला के पास है। ला यअलमुहा इल्ला हु,
नहीं वाकिफ है उन चीजों से सिवाय अल्लाह ताला के। और फरमाया वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ समुद्र में है। दूसरा फर्क, पहला फर्क मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का इल्म जाती है, हर चीज अल्लाह की जाती है, और मखलूक की हर चीज आरियतन मिली हुई है, टेम्परवरी है और अताई है, अता की गई, दे दी गई। हयात अल्लाह की जाती है, अल हय्युल क़य्यूम, हम लोगों को टेम्परवरी मिली हुई, अल्लाह ने अता की, जिस वक्त चाहे खींच लेगा, जिंदगी खींचेगा कि नहीं, आगे आ रहा है। तो हर चीज आप देख लें, जितनी चीजें हैं वो अल्लाह ताला की अपनी ओन है, ओरिजिनल है, जाती है, हमको अल्लाह ताला ने अता किया, किसी को खून दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बकायदे हयात है, आसमानों पे लंबी हयात देती, किसी को मुख्तसर 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अल्लाह ताला का निजाम है, वो अता करने वाला है। फरमाया कि देखो, एक चीज तो ये है कि हमारा इल्म अताई है, अल्लाह का इल्म जाती है। दूसरी चीज एक बात और है अहम तरीन, कि हम लोगों का मसला ये है कि हमारा इल्म जो होता है, मखलूक का जो इल्म होता है, वो मखलूक का इल्म जो है उसके बड़े लिमिट्स होते हैं, बहुत महदूद होता है। कि अगर कोई साइंटिस्ट है और वो किसी सब्जेक्ट की एक एक छोटी छोटी चीज से वाकिफ है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, और मसलन अमराज में से वो कैंसर का इतना माहिर है कि सारी जो अनवा है उससे वाकिफ, सारी जो अदविया है उससे वाकिफ, जो प्रोसीजर है इलाज का उससे वाकिफ, लेकिन उसी का आलम ये होगा वो इंजीनियरिंग से नावाकिफ रहेगा। देख लीजिए आप, उसको नहीं मालूम होगा ईंट पर ईंट कैसे जोड़ी जाती है। तो हमारे अंदर ये मसला है कि अगर हम जुज़वियात के बड़े आलिम बन जाते हैं तो कुल्लियात हमारी निगाहों से महरूम हो जाती है। बड़े प्रिंसिपल्स, उसूल, दुनिया के सियासत के उसूल, तामीर के उसूल वगैरह वगैरह जो दीगर मैदान। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, देखो अल्लाह ताला का मामला ये है, वो कुल्लियात से भी वाकिफ है, जुज़ियात से भी वाकिफ है, वो सूरज से भी वाकिफ है, वो चांद से भी वाकिफ है, वो ग्लोब से भी वाकिफ है। अब ग्लोब से वाकिफ है, ग्लोब एक निगाह में है, जैसे इंसान की निगाह में रहता क्या नहीं, वैसे नहीं। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दरख्त का एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह के इल्म में। आपके इल्म में नहीं, आपके शहर में कितने पत्ते गिरे आप नहीं जानते, अल्लाह के इल्म में। और आगे दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि कोई भी मखलूक, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, जो भी मखलूक जितनी, जो बच्चे को जन्म दे रहे अल्लाह के इल्म में, अल्लाह ताला जानता है। और ये भी जानता है कि इसको जीना है, मरना है, ये भी जानता है कि ये सही सालिम पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा। उसका इल्म जुज़वियात का भी है, उसका इल्म कुल्लियात का भी है, मखलूक में ये नहीं हो सकता। और बड़े फकीह, बड़े अल्लामतुल ज़हर, बड़ी किताबों के मुसन्निफ वो गुजर रहे थे, और पहले पंप मारने का स्टोर आता था, देखा होगा अक्सर लोगों ने, पंप हवा भर के उसमें भी गैस का तेल होता, स्टोव जलता था, उस पे जो है किसी ने कुछ दूध चढ़ाकर वो वहां से हट गया। अब वो दूध उबल रहा है, पक्के गिरने वाला है, तो अब वो बुजुर्ग लवाले बहुत बड़ी किताबों के मुसन्निफ, मगर उनको चूल्हा बंद करना नहीं मालूम था। वो आके जल्दी जल्दी पंप मार रहे हैं, और अरे और तेज होती है हजरत, आगे से अच्छा तेज होती है। इतना बड़ा कुल्ली इल्म उनको नहीं मालूम है कि स्टोव कैसे जलाया जाता है। और फिर में इमाम है, अपने सब्जेक्ट में वो इमाम है, फकीह है। तो मालूम ये हुआ कि हमारा इल्म का मसला ऐसा है कि किसी एक मसले में हम सारी जुज़वियात से वाकिफ रहेंगे, और दुनिया की बड़ी बड़ी कुल्लियात से, बड़े बड़े उसूलों से वाकिफ रहेंगे। या कुल्लियात का इल्म है तो जुज़वियात से हम वाकिफ नहीं होंगे। अल्लाह ताला की शान ये है, उसका सारा इल्म मुहीत। फरमाया देखो, एक पत्ता, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, एक पत्ता धरती पे नहीं गिरता, इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि, और एक दाना भी जमीन की तारीकियों में कहीं पड़ा हुआ हो अल्लाह की निगाहों से मख्फी नहीं, वो जानता है। और उसका दाना किस अंधेरे में, किस चट्टान के नीचे, समंदर की तह में कहाँ है, वो अल्लाह के इल्म में है। फरमाया वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन,
اور ہر رتب و یابس، ہر تر چیز، ہر خشک چیز وہ کتاب مبین میں اس کے علم میں محفوظ ہے. لہذا وہ علام الغیوب ہے اور اس کا علم اپنا حقیقی علم ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم جامع ہے، اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. باقی مخلوق کے علم میں کسی کا علم بہت کم ہوتا ہے، کسی کا ذرا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا بہت ہوتا ہے، اس کی حد کو ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہوتا ہے عطائی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. دیکھو وہ رات میں تم پہ کنٹرول کر لیتا ہے، تمہارا حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے، سو جاتے ہو، غافل ہو جاتے ہو، تم کو خود پتہ نہیں چلتا رات میں کیا کیا ہوا. کبھی کبھی موت تمہارے سینے پہ سے گزر جاتی ہے، تم کو اطلاع نہیں ہوتی. کبھی کبھی بڑے بڑے حادثات تمہارے قریب سے چھو کے گزر جاتے، تم نیند میں سوتے رہتے ہو، اطلاع نہیں ہوتی. وہ یعلم ما جرحتم بالنہار، وہ جانتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد، دن ہونے کے بعد تم کیا کرنے والے ہو، کون سا اسٹرگل کرنے والے، وہ جانتا ہے. کہاں بھیڑنے والے ہو، کہاں جا کے عمل کرنے والے ہو، کون سی نوکری کرنے والے، تم کو خبر نہیں صبح مجھے کہاں جانا ہے. صبح صبح فون آتا ہے تو بھاگتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے. لہذا فرمایا دیکھو مکان کے اعتبار سے بھی اس کا علم جامع، زمان کے اعتبار سے بھی اس کا علم جامع، رات بھی اس کے احاطے میں، دن بھی اس کے احاطے میں. ثم یبعثکم فیہ، یہ رات میں تم نیند سے دوچار ہو جاتے ہو، اور نیند جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی علامت ہے، نشانی ہے اس کی قدرت کی، ایسی نشانی ہے جس سے بہت زیادہ انسان قابل ہے. کیا ہے نشانی؟ دیکھیے نیند جو ہے نا، موت کا ہم گویا ریہرسل کر رہے ہیں. موت جیسے ہوتی ہے نا نیند، موت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے موت کہتے ہیں آپ کا جسم وہ بھی ایکٹیویٹی نہ کرے، آپ اندر کے آرگنز بھی ایکٹیویٹی نہ کرے. موت اس کو کہیں گے، قلب بھی، دل بھی حرکت نہیں کرے گا، کڈنیز اپنا کام چھوڑ دیں گے، سب ختم ہے نا. اور جسم تو جسم بھی ہے، باہر ظاہر ہے، ہاتھ پیر سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ موت ہے 100%. نیند کس کو کہتے ہیں؟ نیند کہتے ہیں جسم کام چھوڑ دیتا ہے، آرگن کرتے رہتے ہیں، دل دھڑکتے رہتا ہے، ہاضمہ ہوتے رہتا ہے، کڈنی اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو نیند گویا 50% موت ہے. انسان سمجھ لے موت کس کو کہتے ہیں. نیند 50% موت ہے. شاید فرمایا اس 50% سے راتوں رات ہم اس کو 100% کر سکتے. صبح اعلان ہوتا ہے مسجد میں فلاں صاحب کی وفات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں رات میں ان کے ساتھ ٹہل رہا تھا، عشاء میں ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا، رات میں ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں کہا ان کو بات تو بہت بڑی چیز ہے، لمحوں میں اس کا حکم آتا ہے. لہٰذا اپنی موت کو یاد رکھو. لیبدا اجل مسمى، کہ اللہ نے جو زندگی مقدر فرما دی، اجل مسمن، طے شدہ زندگی، طے شدہ وقت، اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی صبح اس کو بیدار کر دیتا ہے، کبھی کبھی صبح نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھ کھلنے کے ساتھ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ایک چھوٹی موت سے اس نے ہم کو بیدار کر دیا، آنکھ کھل گئی، اور پھر ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے. پھر یہ چھوٹی موت آئے گی، پھر ہم زندہ رہیں گے، پھر چھوٹی موت آئے گی، زندہ. فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک وقت آئے گا قصہ ختم ہو جائے گا، اس نیند سے ہم بیدار نہیں ہو سکیں گے، پھر میدان حشر ہی میں بیدار ہوں گے. یاد رکھو اس حقیقت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر دیا ان اذکار کی نہ صرف پابندی کرنا چاہیے، ان کے مفاہیم بھی سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ دیکھو آنکھ کھلنے کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، نیت کر لیں، تہیہ کر لیں. اگر ہم سونے سے پہلے جو اذکار مسنونہ ہے وہ، اور اٹھنے کے بعد جو اذکار مسنونہ ہے وہ کر لیں، پوری نیند عبادت بن جائے گی، اجر ملے گا. لہذا جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو یاد کرنا، اس کا اہتمام کرنا. فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری زندگی مقدر فرمائی اس کو پورا کرنے کے لیے بیدار کرتا ہے، پھر سوتے ہو، پھر بیدار کرتا ہے، پھر سوتے ہو. ثم الیہ مرجعکم، یہاں تک کہ تم کو ایک بار اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ اطلاع دے گا تم کو بما کنتم تعملون، کیا کر کے تم آئے. حساب کتاب، حشر و نشر، حقیقت تم اپنے ذہنوں میں رکھو. اس حقیقت کو ذہنوں میں رکھ کے زندگی بسر کرو گے، بڑی محتاط ہوگی، پیاری زندگی ہوگی. غرور، تکبر، انانیت قریب نہیں پھٹکے گا، انسانیت نوازی ہوگی، تقویٰ ہوگا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہی اعزاز ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت خباب وغیرہ کے تذکرے میں اشارہ فرما. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما بہت قابو میں ہے اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز قابو میں. کیسے قابو میں ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.